गुरु नानक वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली साकी पंजे साहिब की। कश्मीर की ओर जाते जाते श्री गुरु जी ने सिंध नदी से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ी भारी पहाड़ी के निकट जाकर हसना अब्दाल नगर है, वहाँ कुछ बाहर की ओर अपना आसन लगा लिया। तब भाई मर्दाना को प्यास लगी। गुरुजी को कहने लगा, हे महाराज, पानी तो कहीं नजर नहीं आता, परंतु मैं तो प्यास से व्याकुल हो रहा हूँ। गुरुजी ने मर्दाना की ओर देखा और कहा, हे भाई मर्दाना, वह जो सामने ऊंची पहाड़ी है उस पर एक मुसलमान फकीर जिसका नाम वली कंदारी है रहता है। उसके पास पानी है और निकट कहीं पानी नहीं है। उसके निकट जाकर पानी की याचना कर, वह तुझे मुसलमान भाई जानकर पानी पिला देगा। मर्दाना कठिनता से वली कंदार की निकट गया। उसने अपने लिए एक पानी का कुंड भर रखा था। मर्दाना ने हाथ जोड़कर पानी मांगा। तब वली ने कहा, तू कहाँ से प्यास का मार चला आ रहा है? इधर आने का पहले कारण बता। यह भी बता कि तुम्हारे साथ कौन कौन है और तेरा नाम क्या है। तब मर्दाना ने कहा, हे वली जी, हमारे साथ श्री गुरु नानक देव जी महाराज है, जिनको हिंदू लोग सतगुरु मानते हैं और मुसलमान जिनको पीरों के पीर जानते हैं, वह हमारे साथ है। वह कश्मीर की ओर जाते जाते इसी पहाड़ी के निकट नीचे आकर बैठे हैं। मैं उनका मिरासी हूँ। मेरा नाम मर्दाना है। मैं गुरुजी के साथ रहकर शब्द गायन करता हूँ। गुरुजी के उपमा सुनकर वली जलकर कोयला हो गया। कहने लगा, हे मर्दाना, यदि तुम्हारा नानक इतना ही बड़ा है तो जहाँ बैठा है क्या वहाँ पानी नहीं मंगवा सकता? प्यासे को पानी देना पुण्य है, परंतु मैं तुझे पानी देने को तैयार नहीं हूँ। अपने गुरुजी को जाकर कहो, वह तुझे 100 पानी मंगवा कर देंगे। मर्दाना अति दुखी होकर वापस आ गया तथा गुरुजी को आगोपति कथा सुनाई तथा कहा कि आपका यश सुनकर वली बहुत दुखी हो रहा है और पानी नहीं दिया। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तू कुर्य को भाई मानता है, तुम निर्ममता से पानी मांगो। फिर मर्दाना वली के पास जाकर कहने लगा, हे पीर जी, मैं आपका इस्लामी भाई हूँ, आप कृपया पानी पिलाओ। वली ने फिर क्रोध से कहा, हे मर्दाना, तुम गुरुजी की तारीफ तो बहुत करते हो, तो क्या उसमें एक प्यासे की प्यास बुझाने की भी ताकत नहीं? उसी से जल लो। मर्दाना फिर वापस आ गया और प्रार्थना करने लगा, हे महाराज, वह तो पानी नहीं देता तथा मेरा प्राण प्यास से निकल जाएगा। तब गुरुजी ने कृपा करके अपने हाथ की लकड़ी उस पर्वत के ऊपर मारी। उसी क्षण उसी पहाड़ी में से शीतल निर्मल पानी बहने लगा और उधर जो जल वली ने एकत्र किया हुआ था वह सभी उसी पहाड़ में चला गया और कुंड सारे का सारा सूख गया। यह अवस्था देखकर वली कंदार बहुत ही घबराया और कुपित होकर एक महान शिला अपने तप के बल से नीचे की ओर लुढ़का दी। जिधर गुरुजी ने आसन जमा कर रखा था उधर ऊपर से शिला गिरा दी। वह शिला मार्ग के वृक्ष को तोड़ती तोड़ती नीचे की ओर आ रही थी। गुरुजी ने देखा, तब अपना हाथ ऊंचा कर लिया। उस शिला में गुरुजी के हाथ की हथेली कुप गई तथा शील उसी स्थान पर रुक गई।
वाहिगुरु वाहिगुरु। ऊपर से वली कंधार ने सब कुछ देखा तथा शर्मिंदा होकर देखने लगा तथा गुरुजी की महत का मन गाया। भागा भागा आया और गुरुजी के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। तब गुरुजी ने वली को कहा, हे मित्र, पहले अहंकार त्यागो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। इसी प्रकार वली का तप हृदय शांत करके गुरुजी आगे की ओर रवाना हुए। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। ये थी साखी श्री पंजा साहिब की। संगत जी, आपके चरणों में विनती, नाम जपो, अमृत वेले से जुड़ो, अमृत वेला संभालो। अमृत वेले का समय रात में 12 से सुबह 6 बजे तक का है। और जल्दी ही चालिया भी चालू होने वाला है। चालिया मतलब जो गुरु जी का 28 नवंबर जो गुरु जी का गुरुपुरब है, उसके 40 दिन पहले। तो मेरी एक ऐसी इच्छा है और गुरु जी का हुक्म कि नाम जपो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। जहाँ पे आप एक पाठ करते हो, ये जो 40 दिन है उसमें आप 2 पाठ करो और गुरु जी को नाम का बख्शीश दो। गुरु जी कोई भी बख्शीश वापस नहीं रखते, वो आपको लौटा देंगे और वही डबल ट्रिपल करके लौटा देंगे। आपके रुके हुए काम चल जाएंगे, आपकी सारी इच्छा पूरी होगी। बस उस वाहिगुरु का सिमरन करो। चाहे आप राम जपो, चाहे कृष्ण, राधे, जो जपना है जपो, लेकिन नाम जपो। नाम के बिना इस जीवन में कुछ नहीं। जो कुछ है वह नाम है। मैं अज्ञानी हूँ, मेरे को ज्ञान नहीं है। मैं आपको कथा, ये जो भी मैं आपको बोलता हूँ, ये जो कथा है, मैं आपको श्री जन्म साखी गुरु नानक देव जी महाराज जी के साखी में से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इनके पूरे साखी में, पूरे इनके जन्म साखी में गुरु नानक पातशाह जी ने उनके जो मेन 3 वचन है, कीर्त करो, नाम जपो, वर्ण चको। कीर्त मतलब भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। आप सेवा करो। आप आपका जो भी पगार आपको आता है, जो भी आप धन कमाते हो, उसमें 10वां गुरु के लिए निकालो। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।